नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो को लेकर मलाही पकड़ी पर बिजली व्यवस्था हुई चालू। पटना में अब कचरे से बिजली बनाने की नई योजना होगी शुरू। पटना में जनवरी में 50,000 से ज्यादा वाहनों पर कटा ई चालान। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तारीख हुई तय। धोनी ने की T20 को लेकर भविष्यवाणी। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस रेडियो संवर्ग में 462 पदों पर भर्ती। बिहार आपको बताएं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने रेडियो संवर्ग में सहायक अवर निरीक्षक के 462 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन बीते 4 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि 4 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसमें पुरुष, महिला और मंगलामुखी तीनों को समान अवसर मिलेगा। योग्यता में भौतिकी विषय के साथ स्नातक होना जरूरी है। इसी के साथ साथ चयन 3 चरणों में यानी कि प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक दक्षता परीक्षा में होना होगा। इसी के साथ साथ शारीरिक मानक भी यहाँ जरूरी है। पटना मेट्रो को लेकर मलाही पकड़ी पर बिजली व्यवस्था हुई चालू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर लगे मुख्य ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया गया है। इससे स्टेशन की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चालू हो गई है। यही सिस्टम लाइट, लिफ्ट और एक्सीलेटर और सुरक्षा उपकरणों को चलाता है। वही अधिकारियों के मुताबिक खेमनी चक और मलाही पकड़ी स्टेशन फरवरी के अंत तक यात्रियों के लिए खुल सकते हैं। पटना में एनआईटी कैंपस में बनेगा नया स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। पटना के बिहटा में एनआईटी कैंपस में 47.76 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है। इससे शहर में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यहाँ स्टार्टअप को टेक्निकल सपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वे सेंटर स्टार्टअप्स की मदद आइडिया से लेकर मार्केट्स में सेल्स और फंडिंग तक करेगा। पटना में अब कचरे से बिजली बनाने की नई योजना होगी शुरू। पटना और राज्य भर में कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था शुरू होगी, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीपीपी मोड में यहां पर एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना स्वीकृत हुई है। सबसे पहले इसे पटना के रामचक बैरिया में लागू किया जाएगा। वही 12 आसपास के नगर निकायों में यहाँ पर क्लस्टर बनाया जाएगा, जहां जहां से कचरा एकत्र कर बिजली बनाई जाएगी। वही प्रतिदिन 2,938 टन कचरे की जरूरत होगी। वही पटना में कचरा रिसाइकलिंग के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वही पहले 10 नगर निगमों को यहाँ पर जोड़कर प्लांट लगाए जाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तारीख हुई तय। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। वही ये चुनाव 28 फरवरी को होगा और उसी दिन मतगणना के बाद नतीजे भी आएंगे। इस बार करीब 22,000 छात्र वोट डालेंगे। इसमें स्नातक, पीजी और पीएचडी के छात्र शामिल हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर शंकर कुमार के अनुसार मतदाता सूची 6 फरवरी को जारी होगी। वही 7 से 9 फरवरी तक आपत्ति ली जाएगी और 10 फरवरी को अंतिम सूची आएगी। वही मतदान सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक होगा। वही इस बार 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पटना के आईजीआईएमएस में बनेगा 1100 बेड का नया टावर। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 21,270 करोड़ का बजट रखा। इसके तहत पटना के आईजीआईएमएस में 1100 बेड का नया अत्याधुनिक टावर बनाया जाएगा। इससे मरीजों के लिए बेहतर सुविधा और इलाज की क्षमता बढ़ेगी। वही साथ ही पीएमसीएच के निर्माण को भी समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है। राजधानी के अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ बुजुर्गों के घर पर इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। पटना पूर्णिया समेत 4 एक्सप्रेसवे बनाने का काम हुआ शुरू। पटना में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत और ज्यादा बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और अन्य हाई स्पीड रोड परियोजनाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। वही पटना के नजदीकी बिहटा एयरपोर्ट का भवन निर्माण अभी जारी है और इसे जल्द ही ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के जिलों में भी नए एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पटना जू की मादा जिराफ शांति की हुई मौत। पटना जू की मादा जिराफ शांति का निधन हो गया। वह 21 साल की थी। जू प्रशासन के अनुसार मौत की शुरुआती वजह प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानी बताई जा रही। वही सही कारण जानने के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। शांति को साल 2006 में अमेरिका से पटना जू लाया गया था। उन्होंने यहाँ पर 6 बच्चों को जन्म दिया और जिराफ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल उनके 2 बच्चे अमन और नंदनी पटना जू में हैं। पटना से बुलेट ट्रेन की तैयारी तेज। 6 महीने में बनेगी डीपीआर। आपको बताएं कि बिहार की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में करीब 65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं पटना में बुलेट ट्रेन का मुख्य स्टेशन फुलवारी शरीफ एम्स के पास प्रस्तावित किया गया है।
इस प्रोजेक्ट के लिए 60 से ज्यादा गांव में जमीन चिन्हित की गई है। पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ साथ पेड़ों को काटने के बजाय यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। पटना पुलिस ने गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क किया बेनकाब। पटना के नदी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सबलपुर के 6 लेन ओवरब्रिज पर बड़ी कार्यवाही की है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 26 वर्षीय पवन दास को भारी मात्रा में गांजा ले जाते हुए दबोचा। आरोपी के बैग से 822 पुड़िया गांजा बरामद हुई, जिनका वजन करीब 3.6 किलो और अगर कीमत की बात करें तो लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। वही पवन दास ने स्वीकार किया कि वह ये गांजा पटना सिटी के विभिन्न दुकानदारों को पहुंचाने वाला था। वही पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज रही है और अब तस्करी नेटवर्क के अन्य लोगों का भी तलाश हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में कई भवनों का होगा निर्माण। पटना में विधि विभाग के लिए बजट में 1,736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से हाईकोर्ट कैंपस में कई नई बहुमंजिला भवन बनेंगे, जिनमें प्रशासनिक और आईटी भवन, ऑडिटोरियम, एडीआर भवन और मल्टी लेवल कार पार्किंग शामिल है। साथ ही टाइप बी, सी और डी के आवासीय भवन और हाई राइज सर्विस बिल्डिंग का भी निर्माण होगा। राज्य के कई व्यवहार न्यायालयों के जजों के आवास यहाँ पर कोर्ट और एमिनिटी भवन भी बन चुके हैं। पटना बनेगा लेजेंड्स लीग क्रिकेट का होस्ट। पटना में अगले महीने यानी कि मार्च में लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीजन 4 के 3 मुकाबले पटना में होंगे, जहां पटना को मेजबान शहरों में शामिल किया गया है। टूर्नामेंट में नामी खिलाड़ियों के खेल का रोमांच देखने को मिलेगा। वे लेजेंड्स लीग क्रिकेट के को फाउंडर रमन रहेजा ने बताया कि पिछले सीजन में क्रिस गेल, हरभजन सिंह और इरफान पठान जैसे स्टार खिलाड़ी खेल चुके हैं। इस बार भी फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिलेगा और शहर का खेल उत्साह बढ़ाएगा। पटना में जनवरी में 50,000 से ज्यादा वाहनों पर कटा ई चालान। पटना में साल की शुरुआत से अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लगभग 50,000 वाहनों पर चालान किया गया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनना, रेड टाइप जंप और इसी के साथ साथ मोबाइल पर ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग जैसी लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की है। आईसीसीसी कैमरे और इसी के साथ साथ एचएचडी मशीनों से नियम तोड़ने वालों की पहचान कर ई चालान भेजा गया है। इस दौरान कुल 7 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। वही ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये कदम सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाया गया है। पटना की 3 वीआईपी सड़क बने सबसे ज्यादा हादसे वाले पॉइंट। पटना में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए जेपी गंगा पथ, अटल पथ और अशोक राजपथ के डबल डेकर पुल बनाए गए हैं, लेकिन इन सड़कों पर कई जगह हादसे हो रहे हैं। हर साल अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर 25 से 30 हादसे होते हैं, जिनमें से 8 से 10 मौतें और 40 से 50 लोग जख्मी होते हैं। अशोक राजपथ पर नियम तोड़ने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट बढ़े हैं। हाल ही के दिनों में हादसों में तेज रफ्तार कार और मनमानी ड्राइविंग मुख्य कारण बने हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी दी है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, इसीलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना पूरी तरह सुरक्षित और सुखद हो रहेगा। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी तारामंडल की। ये प्लानिटेरियम हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे 1993 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उद्घाटन इसका किया था और यहाँ आगंतुकों को खगोल विज्ञान और ग्रहों के बारे में जानने का मौका मिलता है। प्लानिटेरियम में साफ साउंड और वीडियो क्वालिटी के लिए बेहतरीन प्रोजेक्शन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, जहाँ खासकर बच्चों के लिए यह जगह शिक्षा और मनोरंजन का बेहतरीन संगम है। बजट में गरीबों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का भी है प्रावधान। इस बार बजट में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 9,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जहां योजना में गरीब महिलाओं को डिपॉजिट की फ्री कनेक्शन मिलता है। इसी के साथ साथ सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा जैसी जरूरी चीजें मुफ्त मिलती हैं। कई राज्यों में पहली रिफिल भी मुफ्त होती है और सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी मिलती है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है वे ऑनलाइन या नजदीकी एलपीजी वितरक से आवेदन कर आसानी से कनेक्शन ले सकते हैं। पटना इंदौर एक्सप्रेस में 311 कछुए के साथ अटेंडेंट गिरफ्तार। पटना इंदौर एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल ने एक गंभीर मामला पकड़ा है, जहां H1 कोच के अटेंडेंट अजय सिंह राजपूत के पास से 2 बैग में कुल 311 जीवित कछुए मिले। ये कछुए इंडियन टेंट टर्टल है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। वही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कछुओं को सुरक्षित रखा और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ये घटना वन्य जीवों की तस्करी पर पैनी नजर रखने की जरूरत को दिखाती है। पटना में शराब तस्कर समेत 18.5 लीटर शराब बरामद। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर विक्की कुमार को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा
वही 4 जिंदा कारतूस और इसी के साथ साथ 18.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आरोपी पहले भी जेल में जा चुका है और उसके खिलाफ अन्य मामले दर्ज है। वही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की। वही बीटा सब्जी बाजार का रहने वाला विक्की कई महीनों से अवैध शराब का धंधा कर रहा था। पटना में बच्चों के कैंसर का इलाज अब ज्यादा असरदार। बिहार के अस्पतालों में हर साल 2 से 3 हजार बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि सही समय पर इलाज मिलने से 80% बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और महावीर कैंसर संस्थान में बीते साल 658 बच्चों ने कैंसर को मात दी। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन थेरेपी अधिक असरदार है। लगातार बुखार और शरीर में गांठ या फिर हड्डियों में दर्द जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी शाद अजीमाबादी की। पटना के मशहूर शायर शाद अजीमाबादी का जन्म 8 जनवरी 1846 को हुआ था। वहीं उन्हें गजल और मरसिया रचनाओं में विशेष पहचान मिली है। उन्होंने न केवल इस्लाम बल्कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया। वहीं शाद अजीमाबादी ने अपनी उच्च सामाजिक स्थिति के कारण पटना में कई पदों पर काम किया, जैसे कि मानद मैजिस्ट्रेट और म्यूनिसिपल कमिश्नर। उन्होंने उर्दू साहित्य में नई मिठास और यथार्थपूर्ण भावनाओं के साथ गजलों को सजाया। उनके शिष्य बिस्मिल अजीमाबादी बने और इसी के साथ साथ साद अजीमाबादी आज भी पटना के साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना में नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर योगेंद्र मंडल नियुक्त। आपको बताएं कि पटना जिले में सिविल सर्जन पद पर नई नियुक्ति की गई है, जहां गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल को अगले आदेश तक सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। वही अस्थायी रूप से डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने प्रभार संभाला था। नियमित पदस्थापन होने पर यह अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बिहार में 24 घंटे बिजली और गरीबों के लिए मुफ्त सोलर रूफटॉप योजना। बिहार के गांव शहर में अब 22 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली खपत 9,600 मेगावाट होने के अनुमान है। इसी के साथ साथ सरकार गरीब परिवारों की छतों पर मुफ्त 1.1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाएगी। वही पहले चरण में 10 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित होंगे। वही पटना जैसे शहर में बिजली के तार अब भूमिगत बिछाए जा रहे हैं, वही जिससे हादसों की संभावना कम होगी। पिछले साल रिकॉर्ड 8,752 मेगावाट बिजली की सप्लाई हुई। वही मीटर रीडिंग और स्पॉट बिलिंग से बिलों में गड़बड़ी भी कम हुई है। धोनी ने की टी20 को लेकर भविष्यवाणी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले एमएस धोनी ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में अनुभव और हर खिलाड़ी का रोल बहुत मजबूत है। धोनी के मुताबिक टीम में जीत के लिए सब कुछ मौजूद है। हालांकि उन्होंने ओस को मैच बदलने वाला फैक्टर बताया। साथ ही धोनी ने दावा किया कि अगर हालात सामान्य रहे तो भारत किसी भी टीम को हरा सकता है। वे 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। Xiaomi 14 सीरीज स्मार्टफोन अब खास ऑफर में। अगर आप प्रीमियम डिजाइन और अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो Xiaomi 14 सीरीज अब कम कीमत में उपलब्ध है। इस फोन में शानदार डिस्प्ले, मजबूत प्रोसेसर और ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो कि फ्रंट कैमरा भी सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए बेहतरीन है। वही फोन में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है। अमेजोन पर यह फोन अब पहले से सस्ता मिल रहा है। आसान ईएमआई और पुराने फोन के बदले एक्सचेंज का विकल्प भी है। ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो कि कम बजट में फ्लैगशिप फीचर्स चाहते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम हैं संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, विशाल कुमार और सुनील शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में बस या फिर अन्य सार्वजनिक परिवहन की सुविधा कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।